सो हाय गाइस, आज वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जे एडवांस 2021 में मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन कौन से आए थे। लाइक अभी हमने तीन कैटेगराइज कर रहे हैं, तीन सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो पूछ लिए गए थे जे एडवांस 2021 में। वैसे तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट आया था, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आए थे, पर उनमें से भी इजी क्वेश्चंस भी थे, राइट। जो आपको बस आइडेंटिफाई करना था और आराम से, मतलब कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन हो जाते थे। तो उनमें से यही तीन क्वेश्चन है, हम आज डिस्कस करते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है, आपको पूछा था, आपको एक सिंपल सा गैसियस प्रोसेस दे रखा था जो कि कंप्रेशन और रिलैक्सेशन के स्टेज से जाता है। लाइक चार प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है उसको, 1 2 3 4 से, ठीक है ना। उसमें से भी आपको बताना था कि कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कि गैस ने हीट एब्जॉर्ब करी, वो प्रोसेस बस बतानी थी और टिक करने थे। लाइक आपके ऑप्शन दिए थे 1 and 4, 1 and 3, 2 and 3, या फिर 2 and 4। तो उसमें से बताना था। लाइक अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है या फिर केमिस्ट्री में गैसियस लॉ भी पढ़ा है, तो आपने ये तो गैस इक्वेशन तो पढ़ी होगी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट। ये बहुत मतलब बेसिक इक्वेशन है, ये तो स्टैंडर्ड है, राइट, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओवरऑल हर टेक्स्ट बुक में ये होती है, हर जगह पढ़ाई जाती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। और वही बस यही लगाना था, क्योंकि हमें प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ दिया है, राइट, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अब पहला केस देखते हैं। लाइक पहले साइकिल में हो क्या रहा है गैस के साथ। लाइक पहले साइकिल में क्या हो रहा है, प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, एज यू कैन सी। प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेशर तो पूरा इस प्रोसेस में पूरी तरह कांस्टेंट है प्रेशर, राइट। इसमें इंक्रीज हो रहा है क्या, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसमें प्रेशर का तो आपको जिम्मेदारी रही नहीं, सारी दारोमदार वॉल्यूम पे आ गया। तो वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी, यानी हम ये एनालॉजी लगा सकते हैं ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर यूं कह लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब तो ये भाई बंधु बन गए ना, कि इसके फर्क पड़ने पे इसको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, वो चीज़ हो गई। तो अब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। एज वॉल्यूम इंक्रीज टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब ही यही होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। लाइक आप गैस पे कोई भी पैनल रखते हो, कोई भी बर्तन रखते हो अपना, तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तभी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यानी पहली प्रोसेस में तो गारंटीड क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, ठीक है ना। हाँ, सेकंड प्रोसेस में देखते हैं। सेकंड में क्या है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो हम डाउन आ रहे हैं, पूरे में वॉल्यूम सेम रह रहा है, केवल क्या क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। वो भी कैसे चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लाइक यहाँ तो ज़्यादा वैल्यू थी, यहाँ पे कम वैल्यू होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू थी, राइट। वैल्यू यहाँ पे मोर थी, यहाँ पे लेस होगी, ठीक है ना। तो इस केस में फिर से लिखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे वॉल्यूम का काम खत्म, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, यानी टेम्परेचर को भी होना पड़ेगा डिक्रीज। टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, ऑलराइट। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। इस केस में पर हीट रिलीज हो रही है, उन्होंने हीट एब्जॉर्ब पूछा है, तो ये ऑप्शन तो टिक नहीं करना था। हीट रिलीज पूछा था, कि वो हीट एब्जॉर्ब पूछा था, इसमें तो हीट रिलीज हो रही है। लाइक किसी ठंडी जगह आप रख देते हो किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को, हीट रिलीज हो रही है, तब क्या होता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो ये तो सेकंड साइकिल में ये चीज़ हुई थी। थर्ड साइकिल में क्या हुआ, थर्ड साइकिल में फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो गया। फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यानी ये वाला केस हो गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पर इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखो ऐसे से ऐसे जा रहे हैं ना हम, ऐसे जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। अब लास्ट प्रोसेस देखते हैं, फोर्थ वन। फोर वाली क्या है, फोर वाली वही है, वॉल्यूम जैसी, जो हमने अभी केस डिस्कस किया है, कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो इस केस में हमारा सही एकदम, मतलब बैठ रहा है प्रोसेस कैसा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी। ओके, फाइन, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो दो प्रोसेस ऐसे थे जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, वो कौन कौन से थे, वन तो हमने पहले निकाला था, अभी फोर्थ वाला आ गया। तो यही बस आपको टिक करना था, कि 1 and 4 ये आपके प्रोसेस हैं जिसमें हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यही प्रोसेस दिया भी था। ऐसे इसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लाइक ग्राफ एकदम सब कुछ बता रहा है, खुद से ही बता रहा है। तो बस आप देख लेते एंड आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते थे।
अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया एक हैवी न्यूक्लियस है जो डिके कर रहा है और जिसकी हाफ लाइफ हमारी 20 मिनट दे रखी है, 20 मिनट हाफ लाइफ दे रखी है। और वो दो प्रोसेस से डिके होता है। पहला प्रोसेस अल्फा है एंड बीटा डिके। अल्फा डिके हो रहा है, बीटा डिके हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी डिके प्रोसेस आप उस पढ़ते हैं, ठीक है ना। अल्फा डिके, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा डिके होता है, ये सारे डिकेज होते हैं। तो अल्फा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। लाइक 60% अल्फा डीके की दे रखी है, 40% हमारी बीटा डीके की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इनिशियली हमारे पास कितनी न्यूक्लियाई थी? हमारे पास इनिशियली न्यूक्लियाई थी, हमारे पास 1000 न्यूक्लियाई थी, 1000 इनिशियल न्यूक्लियाई थी। डीके होने के बाद कुछ बची होंगी। तो वो ये पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ अल्फा डीके बताइए आप 1 घंटे में, इन एन आवर। कि नंबर ऑफ अल्फा डिके कितने हुए, कि अल्फा डिके टोटल हुए कितने 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद कुछ तो डिके हुआ होगा ना। ये न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस जो भी है वो डिके हुआ होगा। कुछ भी अल्फा डिके की वजह से हुआ होगा, कुछ बीटा डिके की वजह से हुआ होगा। तो वो केवल प्रिसाइसली पूछ रहे हैं अल्फा डिके का कि 1 घंटे में अल्फा अल्फा डिके कितने हो गए होंगे। तो हमारे पास क्योंकि हाफ लाइफ 20 मिनट दे रखा है, ठीक है ना। टी ऑफ हमारा कितना है, 20 मिनट है हाफ लाइफ। और किस टाइम में पूछ रहे हैं? टाइम दिया है 60 मिनट्स, 1 घंटा दिया है। तो यानी 60 मिनट्स, यानी हमारी कितने हाफ लाइफ हो गई होंगी? हमारी हाफ लाइफ हो गई होंगी 3। यानी 3 हाफ लाइफ कर ली होंगी ना, क्योंकि 60 मिनट 60/20, तो 3 हाफ लाइफ तो हो ही गई होंगी। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इसके लिए। बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर एन। कि अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता है तो आप निकाल सकते हो कि कितने न्यूक्लियाई बचे हैं, कि कितने इनिशियली थे और कितने बचे हैं, वो निकाल सकते हो आप। तो एन आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। एन नॉट होता है आपका इनिशियल न्यूक्लियाई, ये एन नॉट। और एन होता है हमारी कितने हाफ लाइफ हुए हैं। तो फॉर्मूले में पुट करना था, लाइक 1000 तो ये दे रखा था, और 1/2 एन। हमारे हाफ लाइफ कितने हो गए? हाफ लाइफ 3 हुए थे, राइट। तो एन आपका कितना आ जाएगा इससे? एन आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 8, जो कि हो जाएगा 125। यानी हमारी 125 न्यूक्लियाई बचे। यानी टोटल हमारे कितने बचे? 125 न्यूक्लियाई बचे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि डिके कितने हो गए, बचे कितने? 125 थे हमारे कितने। 1 सेकेंड। ओके। या तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे थे कितने? 1000 थे। 1000 थे, उसमें से 125 तो हमारे डिके हो गए, यानी बचे कितने हमारे? इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 725 कुछ बचे होंगे, 775 कुछ बचे होंगे, राइट। हम्म। हम्म। 875, ऑल राइट। 875 कुछ बचे होंगे, लाइक 1000 में से 875 बचेंगे, तभी तो वो 25 900 हो जाएगा टोटल। तो 875 आपके टोटल टिके हो गए होंगे, राइट। 125 बचा था, 1000 आपके इनिशियल थे, तो आपके पास बचा कितना? आपके पास 125 बचा था, 875, यानी टोटल डिके हुआ है। हमने निकाल लिया कि 3 हाफ लाइफ, यानी 1 घंटे बाद ये 875 कुछ लगभग पूरा डिके हो चुका है। पर उन्होंने पूछा क्या था? अल्फा डिके बताओ। तो अल्फा डिके की प्रोबेबिलिटी कितनी दी थी कि 60%, जितने भी टोटल है उसमें से 60% कौन सा होगा? अल्फा डिके होगा। तो बस अब तो परसेंटेज का बचा ना, 875 का 60%, 60% बोले तो 0.6, ठीक है ना। 6/10 तो 0.6 हो जाएगा ना। तो ये आता है आपका अराउंड 525। कितना आ जाता है? 525 आप निकाल भी सकते हो, लाइक। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, तो आपका ओवरऑल कितना आ जाता है? 525 आ जाता है। यानी जो हमारे अल्फा डिके से कितने गए हैं? 525 अल्फा डिके से गए, और बाकी बचे किससे हुए होंगे? बीटा डिके से। ओके, तो बस यही निकालना था। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं ये तो मतलब हर साल वो नियम है कि हर साल का ये रिवाज कह लो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज से एक एक ना एक क्वेश्चन आई ना एडवांस में, राइट। एक क्वेश्चन तो हमेशा ही होता है कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर ही उन्होंने इसीलिए रखा है क्योंकि एडवांस में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। और इस साल बेसिक सा क्वेश्चन आया था, आपको बस ये बताना था कि इसका रियल डायमीटर कितना है। कि पहले हमने दोनों स्कूल को मिलाया। अब आप देख सकते हो 0 से 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जब 0 से 0 नहीं मिलता है इसमें स्केल में, यानी स्केल में हमारे एरर है। क्या है? त्रुटि है।
एरर है हमारी स्केल में, ठीक है ना, एरर है। अब इसमें कैसा एरर है, मेन स्केल तो आगे भाग गया, आपका वर्नियर स्केल थोड़ा सा पीछे रह गया। अगर ये वर्नियर स्केल पीछे रह गया इसका मतलब ये कम रीडिंग ले पाएगा ना, मेन स्केल तो वहीं पे है, ये थोड़ा सा पीछे खिसक गया है, थोड़ा सा पीछे खिसक गया है ना, ये पीछे खिसक गया है, मतलब थोड़ी सी कम रीडिंग लेगा। अब जैसे ये आप एक इससे समझ सकते हो कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी, राइट। अब आपने स्केल यहाँ रख लिया, आपने स्केल रख लिया पीछे, ठीक है ना, आपने स्केल यहाँ से स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली आपकी लेंथ कैसी बताएगा, लेंथ तो कम ही आएगी, आप कम ही आएगी ना आपकी, क्योंकि आपने पीछे स्केल किसका लिया। और वहीं पे ऐसा हो जाए तो कि आपने स्केल ही आगे बढ़ा दिया, तो आपकी रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी, तो वो पॉजिटिव एरर होता है, ये नेगेटिव जीरो एरर है। ये कैसा है, नेगेटिव जीरो एरर। अगर स्केल ये सब हो जाए तो उसको जीरो एरर कहते हैं, कि अगर आपकी स्केल में एरर है तो उसको जीरो एरर कहते हैं, कि आपका जीरो पोजीशन पे नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके दो काइंड होते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव तब होता है जब वर्नियर स्केल आपका आगे भाग गया हो जीरो से, नेगेटिव तब होता है जब आपका वर्नियर स्केल पीछे भाग गया हो, पीछे भाग गया हो यानी कम रीडिंग आई, यानी वो हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, आप इससे भी समझ सकते हो कि जैसे हम्म जैसे हमारी ये होता है दुकान पे, ये तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, वेइंग मीटर होता है, ठीक है ना, वेइंग मशीन होती है ना दुकान पे, जो आपका कुछ वेट वगैरह दिखाती है, उसमें हम रीडिंग कुछ अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने माइनस माइनस 5 कर दी, यानी -5 कुछ कर दी, तो उसमें आप अगर 1 किलो रखते हो, ठीक है ना, तो वो 95 ही दिखाएगा ना आपको, क्योंकि उसमें माइनस से रीडिंग है, यानी पीछे खिसक गई है, वो जीरो से नीचे खिसक गई है ना। तो आप अगर रियल वेट रख रहे हो उससे कम आएगा, उससे कम आएगा ना, तो आपका मान लो एरर अगर 5 का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना रियल रीडिंग लेने के लिए। आपको पता है 1 किलो, तो रियल रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब ऐड करना पड़ेगा, जो भी एरर है आपका -5, जो भी एरर है तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और वहीं अगर ऐसा केस हो गया कि मैंने रीडिंग सेट कर दी +5 किलो पे, कि इस पे कुछ नहीं रखा फिर भी ये +5 बताएगा, आप इस पे कुछ मत रखो फिर भी +5 बताएगा, फिर आपने इस पे 100 किलो रख दिया तो ये 105 बता रहा होगा ना। तो आपको पता, अब इस केस में कैसा है, अब इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब आगे खिसक गया है, जीरो से आगे आ गई है ना वैल्यू, +5 पे आ गई है, जीरो से आगे आ गई है, तो इस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे बुकेश वे तो यही होता है कि बुकेश वे में तो आपको प्लस माइनस साइन याद रखने पड़ते हैं, पर ये एनालॉजी से आप, मुझे नहीं लगता आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि हाँ अगर पीछे खिसक गया तो ऑब्वियसली हमें रीडिंग ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कम रीडिंग आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये वेइंग मशीन वाला एग्जांपल सही रहता है। हम्म तो हम अब एग्जांपल को हटाते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो या ओके, तो इसमें कैसा है, नेगेटिव जीरो एरर है। अब नेगेटिव जीरो एरर कितने का है, देखो नेगेटिव जीरो एरर जब भी होता है तो आप लेफ्ट साइड से मेजर करते हो, तो आपको कौन सा हेडिंग कौन सा है, सिक्स्थ वाला कौन सा हेडिंग है। लाइक ये तो देखो 5 तक तो यही हो गए थे, 1 2 3 ये वर्नियर स्केल का काउंट करना है, वर्नियर स्केल नीचे वाला है, तो इसका सिक्स्थ वाला कॉन्साइड कर रहा है ना मेन स्केल के साथ, देखो सिक्स वाला पूरा पूरा कॉन्साइड कर रहा है, बाकी कोई कॉन्साइड, तो यहाँ से आप काउंट करो 1 2 3 4, इससे पहले कितने, 4, तो यानी हम क्या करेंगे, 4 इंटू लीस्ट काउंट, हमारे जीरो एरर कितना हो जाएगा, 4 इंटू लीस्ट काउंट, 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू लीस्ट काउंट, राइट। अब पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, लीस्ट काउंट हमने निकाला ही नहीं है। अब क्वेश्चन में ये डिटेल दे रखी थी कि आपका एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है, और आपके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्विवेलेंट है 9 मेन स्केल डिवीजन के। और लीस्ट काउंट का बेसिक फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, के 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये रिलेशन दिया है, यानी 1 VSD को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 MSD, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, यूनिटरी मेथड है, 10 को उधर पहुंचा दो तो 1 VSD 9/10 हो जाएगा, तो इसमें पुट कर दो आप 1 MSD माइनस 9/10 MSD, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 10 - 9/10 यानी 1/10 MSD कितना। अब MSD की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक MSD दे रखा है हमारा 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1/10 ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01,
0.01 सेंटीमीटर, यानी हमारा लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो हमारा जीरो एरर कितना हो जाएगा, जीरो एरर हो जाएगा 4 इंटू 0.01, यानी 0.04 सेंटीमीटर का हमारा जीरो एरर आ रहा हो। अब आपको ये दे रखा था कि आप हमें एक डायमीटर, जो हमें एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, और जीरो हमारा किसके बाद लाई कर रहा है, 3.1 के बाद लाई कर रहा है, यानी 3.1 तक तो हम अब असली रीडिंग की बात कर रहे हैं कि रीडिंग, टोटल रीडिंग कितनी हो। तो 3.1 तक तो हमने मेजर कर ही लिया था। फिर हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग मेजर करनी है, लाइक जीरो से आप देखो कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, इसका तो पहले ही कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये जीरो है, 1 2 3, तो पहले ही वाला कोइंसाइड कर रहा है, यानी अब ऐड करेंगे पहली वाली रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, 0.01 लीस्ट काउंट इनटू कौन सा आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मीन स्केल डिवीजन के साथ, तो वो 1 वाले ही कोइंसाइड कर रहा है। अब इसमें जीरो एरर कैसा था, नेगेटिव था, यानी कम रीडिंग आ रही थी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट वो जीरो एरर कितना था, 0.04, तो ये ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3.1 प्लस 0.01 0.04, यानी 0.05, यानी 3.15। एक्चुअली अच्छा ये तो दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, या तो लेट मी इरेज दिस। ओके, तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा 3.15, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया था, 3.15 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस यही टिक करके आगे बढ़ना था। बस आपको अगर ये एनालॉजी समझ में आती है, लाइक एरर की सारा एरर का ही खेल था ज़्यादातर, जो मिस्टेक्स की भी थी बच्चों ने वो एरर भी कर दी थी, किसी ने प्लस कर दिया था, किसी ने माइनस कर दिया था, तो वो सीन था। तो बस वही समझो कि अगर नेगेटिव है यानी जीरो से कम, यानी हमें ऐड करना पड़ेगा ना असली रीडिंग लाने के लिए, तो वही सीन था। बाकी ये तीनों क्वेश्चन इजी थे, सबसे ज़्यादा इजी तो मुझे ये वाला लगा था, ये आपका प्रोसेस वाला कि साइक्लिक प्रोसेस है। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी सही था, एंड ये तो ये तो हर साल आते ही है, ठीक है ना। तो मेक श्योर to implement these question, to find these question in एग्जाम लाइक जेई एडवांस। आप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, क्योंकि ये इजी टू टैकल होता है, राइट। तो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।